नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के 10 लाख साल पुराने रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मामूली समझते हैं, खाना पकाना। सच मानिए, ये सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, ये वो असली चिंगारी है जिसने हम इंसानों का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपके पास खाना तो है, लेकिन पकाने के लिए ना कोई गैस है, ना चूल्हा और ना ही आग का कोई नामो निशान। मतलब आपकी हर एक मील पूरी तरह से कच्ची है ना जी। लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यही एक कड़वी सच्चाई थी। और हाँ, आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ हवाई बातें नहीं है। हमने इंसानी विकास की इस कहानी को पूरी प्रामाणिकता से आप तक पहुंचाने के लिए 10 बेहतरीन किताबों और 10 बेहद डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज का बारीकी से अध्ययन किया है, ताकि सारे तथ्य बिल्कुल सटीक हों। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, आग के बिना दुनिया, इंसान के वो शुरुआती दिन। उस जंगली माहौल में सरवाइव कर रहे हमारे पूर्वजों का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ खाने की तलाश में बीत जाता था। कच्चे फल, जड़ें या कभी कभार कच्चा मांस। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेज है। पुरातत्वविदों को आग के सुराग तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ प्राकृतिक आग का इस्तेमाल करना और उसे जानबूझकर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करना, ये दोनों इतिहास के बिल्कुल अलग अलग मील के पत्थर हैं। आग मिलना मतलब रसोई मिल जाना नहीं है, राइट? अब आते हैं सेक्शन 2 पर। पहली बार खाना आखिर पका कैसे? एक अचानक हुई खोज। जाहिर सी बात है, उस वक्त कोई कैमरा या चश्मदीद गवाह तो था नहीं, लेकिन वैज्ञानिक एक बहुत ही शानदार थ्योरी देते हैं। सोचिए, जंगल में प्राकृतिक रूप से आग लगी होगी और गलती से उसके आसपास पड़े कंदमूल या कोई जानवर उसमें भुन गए होंगे। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार उस सौंधी सी महक को महसूस किया होगा और उस नरम गर्म खाने को चखा होगा, वो पल सचमुच एक गेम चेंजर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, 10 लाख साल पुराने सबूत और वैज्ञानिक अतीत को कैसे खंगालते हैं। अब देखिए, हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे कोई लिखित डायरी या ब्लॉक्स तो छोड़े नहीं थे, तो रिसर्चर्स पूरी तरह से जमीन के नीचे दबे उन जासूसी सुरागों पर निर्भर हैं, जैसे जली हुई लकड़ी, गर्मी से चटके हुए पत्थर या जली हुई हड्डियां। लेकिन कैच ये है कि उन्हें ये साबित करने के लिए कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, इन सबूतों के आसपास के पूरे कॉन्टेक्स्ट की बहुत ही बारीकी से स्टडी करनी पड़ती है। ये एक विशाल पजल सॉल्व करने जैसा है। अब जरा इन दो लोकेशंस के बीच के टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा और इजराइल का गेशर बेनोट याकोव। इन दोनों के बीच का समय मानव इतिहास में एक बहुत बड़े गैप और एक बेहद धीमी क्रमिक विकास प्रक्रिया को हाईलाइट करता है। और हाँ, ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि ये तारीखें किसी ग्रैंड इन्वेंशन डे का जश्न नहीं मना रही। खाना पकाना रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसानों ने हजारों सालों में धीरे धीरे आग और गर्मी के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखा था। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, पके हुए भोजन का विज्ञान, यानी हमारे खाने की केमिस्ट्री कैसे बदल गई। आखिर कच्चे खाने से पके हुए खाने तक का ये शिफ्ट हुआ क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कच्चा मांस और जड़ें चबाना बहुत ही मेहनत का काम है। आपको पता है, प्राइमेट्स आज भी अपना आधा दिन सिर्फ खाना चबाने में बिता देते हैं, लेकिन आग ने खाने के प्रोटीन और स्टार्च को तोड़कर उसे एकदम नरम बना दिया। इसका सीधा सा मतलब था कम मेहनत, आसान डाइजेशन और शरीर को मिलने वाली ढेर सारी एक्स्ट्रा एनर्जी। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी से शुरू होती है हमारी सबसे दिलचस्प बहस, सेक्शन 5, दिमाग के विकास की बहस। क्या सच में रसोई ने हमें स्मार्ट बना दिया? विज्ञान की दुनिया में इसे द कुकिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये आइडिया बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि पके हुए खाने को पचाने में शरीर की जो एनर्जी बची, उसी एनर्जी ने हमारे पूर्वजों को एक बड़ा और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग विकसित करने के लिए जरूरी बायोलॉजिकल फ्यूल दिया। सीधे शब्दों में कहें तो बेहतर खाना मतलब बेहतर और बड़ा दिमाग। लेकिन रुकिए, विज्ञान में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ये दावा करना कि हमारे बड़े दिमाग के पीछे सिर्फ और सिर्फ खाना पकाना ही इकलौता कारण है, चीजों को कुछ ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। असल में बदलते पर्यावरण, हमारी डाइट का मिक्सचर और हमारे सामाजिक व्यवहार ने भी मानव विकास में उतनी ही अहम भूमिका निभाई है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ। आग ने समाज कैसे बनाया, जो कि सिर्फ खाना पकाने से कहीं आगे की बात है। क्योंकि देखिए, आग पर काबू पाने का फायदा सिर्फ टेस्टी खाना बनाना नहीं था, इसने तो पूरी इंसानी जीवन शैली को ही पलट कर रख दिया।
कड़ाके की ठंड में गर्माहट, खूंखार जानवरों से सुरक्षा और सबसे खास बात, रात के घने अंधेरे में एक चमकती हुई सुरक्षित जगह जहां लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। बस उसी अलाव के चारों ओर बैठकर हमारे पूर्वजों ने कहानियां साझा की, रिश्ते बनाए और सच कहूं तो यहीं से हमारे आधुनिक समाज की असली नींव रखी गई। अब ये पूरी विकास यात्रा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचिए, अगर उस पहली चिंगारी को कभी कंट्रोल ही नहीं किया गया होता, अगर खाना पकाने की वो कला कभी खोजी ही नहीं गई होती, तो आज हमारा जीव विज्ञान, हमारी एनर्जी का लेवल और हमारी ये पूरी आधुनिक सभ्यता कितनी अलग होती। क्या हम आज यहाँ बैठकर ये सब डिस्कस कर रहे होते? शायद बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाता है कि इतिहास के सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव हमेशा किसी बड़े युद्ध या बहुत शोर शराबे के साथ शुरू नहीं होते। वे अक्सर एक बहुत ही साधारण, शांत और अचानक हुई खोज से शुरू होते हैं। मानव सभ्यता के पीछे के इस बेहतरीन विज्ञान और इतिहास को डिकोड करने वाले इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और शानदार और डीप डाइव विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सोचने और जानने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।